नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब क़यामत की जो निशानियां बताई हैं, इनमें से सबसे बड़ी और अहम निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होकर जुल्म और जबर का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी हुक्मरान अपनी हरकतों से ये साबित कर रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर नहीं होगा। लिहाजा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये अयाश हुक्मरान इमाम महदी के ज़हूर से इतने खौफज़दा क्यों हैं? क्या इमाम महदी सबसे पहले इनका कला कमा करेंगे? इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और अहादीस की रोशनी में यह भी साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इमाम महदी किस तरह इन सऊदी हुक्मरानों का खात्मा करेंगे। दोस्तों, उलमा कराम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब लोगों के मामलात खराब हो जाएंगे, उस वक्त खलीफों की औलाद में से 3 अफराद काबा और इसके खजाने पर कब्जा जमाने के लिए आपस में जंग करेंगे। इनमें से हर एक बैतुल्लाह पर कब्जे का खां होगा, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। एन उस वक्त हजरत इमाम महदी का शहर मक्का में ज़हूर होगा और ये बात लोगों में आम हो जाएगी। काबा के करीब इमाम महदी की बैत की जाएगी, जिसमें लोग इनकी इताअत और इनकी इत्तिबा पर बैत करेंगे। इस हवाले से हमें इब्ने माजा में एक हदीस भी मिलती है, जिसमें हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे काबे के एक खजाने के पास 3 आदमी आपस में लड़ाई करेंगे। इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी वो खजाना मुयसर नहीं होगा। फिर मशरिक की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे और वो तुमको ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने ना किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी बयान फरमाया, जिसे मैं याद ना रख सका। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा जब तुम उसे यानी महदी को जाहिर होते देखो तो जाकर उससे बैत करो, अगरचे घुटनों के बल बर्फ पर घिसक कर भी जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि इमाम महदी के ज़हूर की बेशुमार निशानियां रोज बरोज पूरी हो रही हैं और दूसरी जानिब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए नए नए इकदाम कर रहे हैं। उलमाए कराम का मानना है कि हदीस पाक में जिन 3 भाइयों का जिक्र हुआ है, वो मोहम्मद बिन सलमान और इनके 2 भाई हो सकते हैं, जो इस वक्त सऊदी बादशाहत हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। इन तीनों भाइयों के इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए किंग सलमान ने इनको बड़े बड़े ओहदों पर फायज कर रखा है, लेकिन फिर भी ये तीनों भाई बजिद हैं कि किंग सलमान मरने से पहले सऊदी अरब की बादशाहत हम में से किसी के हवाले कर दें। इन बातों से साबित होता है कि सऊदी शाही खानदान में इमाम महदी के ज़हूर को देखते हुए इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और ये तीनों भाई सऊदी अरब का खजाना यानी बादशाहत लेने के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि हदीस पाक में बयान किया गया है। पहले तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे नाम निहाद शहजादे खुफिया तौर पर इमाम महदी की तौहीन करते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जैसा कि सऊदी नायब वली अहद ने गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में ईरान से मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ मुफाहमत कैसे कर सकते हैं जिसकी बुनियाद शिद्दत पसंदाना नजरियात पर हो, जिस मुल्क का नजरिया हो कि वो मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करेगा और वहां पर फिक्र जाफरिया को नाफिज किया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान का नजरिया इस अकीदे पर कायम है कि इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और हमें इनके ज़हूर की राह हमवार करनी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम जान चुके हैं कि हम इस मुल्क का बुनियादी निशाना है। हम जानते हैं कि ईरान का बुनियादी मकसद मक्का पर कब्जा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जंग को सऊदी अरब तक नहीं आने देंगे, बल्कि इनकी सरहदों में लड़ेंगे। दोस्तों, अब जरा हम उन अलामात का जिक्र करते हैं जिनको देखकर ये हुक्मरान इंतहाई खौफज़दा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़, जिसे अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेआबो गया वादी करार दिया, वो सब्ज़े से लहरा उठेगी। याद रहे कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के नकारे बजने लगे हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद लुक़्मा अजल भी बन चुके हैं। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी और हरियाली होगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होता देखने जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी के शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। याद रखें कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दजाल मसीहा है और इसी वजह से ये लोग दजाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका मकसद अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होकर ही रहेगा। किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचेंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिबिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और यही वो सूरत हाल है जिसको देखकर सऊदी अरब के बादशाह थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, जिससे जितना भी दूर भाग लिया जाए कम है। दोस्तों, बेशक आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतालिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा आज आप देख लें कि किस तरह रोज कोई नया फितना सर उठा लेता है और अभी यह फितना खत्म भी नहीं होता कि दूसरा सर उठाने लगता है। यकीनन इन तमाम फितनों का खात्मा बहुत जल्द हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों